हेलो एवरीवन, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैपिंग के आधार पर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इसको शुरू करने से पहले आपको मालूम है, कल मैंने आपको लास्ट टाइम जो भी मैंने आपको फंक्शंस कराए, जिसमें दो नए फंक्शन जुड़ गए थे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। हालांकि वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन उनके बारे में डिटेल में कल आपने पढ़ा, कैसे उनका डोमेन, कैसे उनका रेंज, कैसे उनके बेसिक कंडीशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि ग्राफ कैसे समझे आपने विद द हेल्प ऑफ देयर कंडीशंस। ठीक है, ये सब हमने जिक्र किया क्योंकि इनका आगे यूज़ होने वाला है और मैं आपको उनका यूज़ आगे भी बताऊंगा। हमने यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 11 टाइप के फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, वो सभी के सभी फंक्शंस एक्चुअल में वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस वही हैं। हम यहाँ पर जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो मैपिंग है, यानी कि वो मैपिंग के आधार पर है। ठीक है, मतलब डोमेन आपने पढ़ा है, मैपिंग के आधार पर कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने ये पढ़ा फंक्शन में डोमेन का हर एलिमेंट अपनी इमेज को डोमेन में उसके पास होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब चलो इसके आधार पर ही कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन बना लेते हैं कि अच्छा आपने बोल तो दिया कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज को डोमेन में होती है, बट किस आधार पर होती है? 4-5 एलिमेंट हैं तो पांचों की सेम इमेज हुई तो, अलग अलग हुई तो कोडोमेन कहता है मेरे सारे एलिमेंट यूज नहीं हुए तो। एडमिन टू से कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के आधार पर यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन है तो ऑफकोर्स पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन सबसे पहले आपने माना लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड यू नो वेरी वेल कि ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड को डोमेन। डन है, तो मैं बार बार आपको ये नहीं बोलूँगा कि ए क्या है बी क्या है। जस्ट थिंक अबाउट कि हम या ए डोमेन है और बी क्या है, को डोमेन है, और ए के तो हर एलिमेंट यूज होने वाले हैं, डेफिनेटली वो फंक्शन है। ठीक है, और बी को डोमेन है। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस इमेज के और प्री इमेज के आधार पर, मीन्स यू नो वेरी वेल दैट ए टू बी यू विल से दैट इज द इमेज आर यूजिंग एंड जस्ट बी टू ए you will say the pre-images. Okay, means elements of A have the pre-image in B and elements of B have the elements of A have the image in B. Sorry, elements of A have the image in B and elements of B have the pre-image in A. So according to this we will discuss the different types of functions. So first of all we have into function. Okay, into function what it says, भैया into function क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मैं आपको सीधा सा पॉइंट बोलूंगा। इनटू फंक्शन ये कहता है, जो कि कोडोमेन के आधार पर है, वो ये कहता है ईच एलिमेंट ऑफ बी एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी मीन्स कोडोमेन हैज no free image in domain. Done. Okay, at least one element of P has no free image in domain. इसको मैं एरो डायग्राम से आपको सिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये A है, ये B है, ये C। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेट A है और ये सेट B, तो मैपिंग स्टार्ट हुई A to 1, B to 1 भी हो सकती है, डोंट वरी, C to 2। ओके, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 की बात हुई थी, बट यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है कोडोमेन में, यानी कि बी सेट के अंदर जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? दिस इज द इनटू फंक्शन। एरो डायग्राम से पहले इसको क्लियर करेंगे और आपको पता चलेगा कैसे हम इसको फंक्शन यानी कि लैंग्वेज का जब यूज़ करेंगे उसमें कैसे इसे इनटू दिखाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा डोमेन और कोडोमेन की कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। व्हाट इट सेज, सब्जेक्टिव। ओके, व्हाट इट सेज, यहाँ पर इसका उल्टा है, ऑन टू में कहता है ईच एलिमेंट ऑफ बी मीन्स कोडोमेन हैज इट्स एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन कौन है यहाँ पर? ए। बी क्या था? कोड।
ईच एलिमेंट ऑफ बी, बी यानी कि कोडोमेन है, उसका हर एलिमेंट यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट इसकी प्री इमेज होगी, बट कम से कम एटलीस्ट वन तो होगी। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना एटलीस्ट, इसका मतलब समझिएगा, ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ए ये बी सेट, ए बी सी डी 1 2 3, तो आपको कोई 4 उधर थी, ओके, A2 1, B2 2, C2 3 एंड D2 3 ऑल्सो। व्हाट आई मीन, देख रहे हो आप, कोडोमेन को नोट करो कि कोडोमेन के अंदर ट्री के पास एटलीस्ट अपनी वन इमेज तो है ही। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो हो, दो भी प्री इमेज हो सकती है। फंक्शन तो है, फंक्शन से कंफ्यूज मत होना, फंक्शन तो है, तो भी चेक कर लो, हर एलिमेंट के डिफरेंट यूनिक इमेज है, ओके। बट ऑन के हिसाब से कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है और 3 की प्री इमेज हालांकि 2 हैं सी और डी, जो इस एटलीस्ट की कंडीशन को वेरीफाई करती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अगर मैं 4 ले लेता तो 4 की प्री इमेज डी ले लेता, तो ऑफ कोर्स आप कहते हैं हाँ चलो सर चारों के डिफरेंट प्री इमेज है, उसे उससे मतलब नहीं है, उसे अपने कोडोमेन के हर एलिमेंट से मतलब है इसकी प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में आपको पता ही है, ईच element of A has its unique different image in B, and you know B, what is B? Definitely A is domain and B is codomain. So यहाँ पर मैं सीधी सी बात बोलना चाहूँगा तो आसानी आपके लिए काम 1 2 3 4 P Q R S T 1 2 P 2 2 Q 3 2 R 4 2 S। व्हाट इट मीन, देख रहे हो, चारों एलिमेंट है, चारों की डिफरेंट इमेज है, बेशक वहाँ पर कुछ खाली रह जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं मैं 4 इधर लूँ 4 उधर लूँ, मैं एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ उधर, हाँ इधर 4 अगर लिए तो चारों के डिफरेंट इमेज के लिए वहाँ 4 एलिमेंट तो कम से कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा बेशक ले लो, क्लियर है। दिस इज अबाउट वन वन फंक्शन एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, what it called injective function. This is onto is also another name is called surjective. Many one function, many one function नाम से ही है क्या, at least one, at least sorry इसमें कहना चाहेगा कि हाँ at least more than one element in A has same image in B, मतलब A के मोर देन एक से ज़्यादा A B C D, और यहाँ पर मैंने B लिया 1 2 3 4, A की इमेज 1 ले रहा हूँ, B की इमेज भी 1 ले रहा हूँ, C की इमेज 3 ले लिया, D की इमेज 4 ले लिया, ठीक है। 2 को मैंने खाली रहने दिया, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या लिखा, एटलीस्ट मोर देन वन, कम से कम एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा तो लेना ही है, एक से ज़्यादा यहाँ पर 2 एलिमेंट की सेम इमेज, बेशक 2 से 3 भी हो सकते हैं, चारों की सेम इमेज ले सकते हैं। मैनी वन, हेलो मैनी वन, डन है ना, मैनी वन यार, सीधी सी बात है, डोमेन से कोडोमेन पे जाना है। A to B बोला है तो समझ गया ना, A कौन है, माइंडेड, दिस इज डोमेन एंड B इज कौन है, कोडोमेन, क्लियर, डन। ऑन्टू के बारे में खासियत है, ऑन्टू के बारे में खासियत क्या है, अगर आपसे चलो मैं इस मैपिंग आपसे पूछता हूँ डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे सर ABCD, ठीक है। चलो आप रेंज बताओगे, आप बोलोगे सर 1 2 3, और वो जो रेंज है 1 2 3, रेंज किसको कहते हैं, डोमेन की जो एलिमेंट अपनी इमेज कोडोमेन में रखते हैं, उन कोडोमेन के सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सभी मतलब जो यूज हुए हैं इमेज के तौर पर, ठीक है। तो 1 2 3 यूज हुए हैं, हालांकि 1 2 3 से पूरा का पूरा कोडोमेन है। व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर फंक्शन की रेंज, मतलब फंक्शन की रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तब ये फंक्शन ऑन टू है। मीन्स मैं यहाँ पर एक बात नोट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, नोट कीजिए कि अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी होती, यहाँ बी कौन है, रेंज ऑफ एफ समझ गए ना, रेंज ऑफ एफ अगर बी है तो भी एफ क्या है, एफ इज ऑन टू फंक्शन,
क्लियर है? रेंज ऑफ एफ समझ गए ना कौन है? रेंज ऑफ एफ, दैट्स इट। सो प्लीज मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए कि इनटू और ऑनटू दोनों की कंडीशन कोडोमेन पर डिपेंड करती थी। वन वन और मैनी वन दोनों की कंडीशन डोमेन पर डिपेंड करती थी। इसका मतलब पता है कि आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो डोमेन के हिसाब से चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कोडोमेन के हिसाब से चलती है। फंक्शन तो है ही, वो फंक्शन है तो फंक्शन के हिसाब से ये तो कंफर्म ही है, बार बार बोल रहा हूँ कि आप बोलो, इसे तो पता ही है कि डोमेन के हर एलिमेंट तो यूज होंगे ही होंगे। क्लियर? सो हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ने वाले हैं, वो देखिए आप। बच्चों नेक्स्ट जो टाइप आ रही है, नेक्स्ट टाइप क्या है वो देखिए। फिफ्थ नंबर है वन वन इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट है मैनी वन इनटू फंक्शन और नेक्स्ट है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। यानी कि उन चारों से जुड़कर ये चारों बने हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं, दैट इज वन वन इनटू फंक्शन। वन वन इनटू मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो भाई। पहले उसको वन वन शो करना है, फिर इनटू को शो करना है। मतलब आपके पास अगर दो सेट ए और बी हैं, ध्यान से देखिएगा, ए टू बी, आई हैव ए बी सी 1 2 3 4, A2 1, B2 2, C2 3. Now look at the arrow diagram. What it says that ABC has a different unique image, so it is 1 1. And again we have the 4 in the code domain which have no tree image in the A. It means that is on into. Clear? तो दोनों हो गए। इस एरो डायग्राम से पता चल गया कि वन वन कैसे हुआ, डोमेन के थ्रू वन वन हो गया और कोडोमेन के थ्रू इनटू भी हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपके पास वन वन ऑन टू फंक्शन, दैट इज बाइजेक्टिव एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। व्हाई? बिकॉज इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। इसकी खासियत है बच्चे, ध्यान से देखो, एरो डायग्राम से बताता हूँ पहले और फिर इसकी लैंग्वेज जो यूज होने वाली है ना, जो मोस्ट प्रोबेबली बार बार आपको पता चलना चाहिए। इसको आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी जो फंक्शंस के बारे में आइडिया आपको पहले ही हो जाएगा कि कैसे उसकी लैंग्वेज यूज की जाएगी। ओके, सो इस पर खासा ध्यान देना, अच्छा खासा ध्यान देना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है कि वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाओ। और इसी के आधार पर आगे के जो टॉपिक हैं, जैसे बाइजेक्टिव के बाद आपका इनवर्स फंक्शन आएगा, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस आएंगे, तो वो इसी के आधार पर होंगे, इसी के बेस पर होंगे। सो इसको फोकस करना, इसको ध्यान से सुनना, समझना। ठीक है, नेक्स्ट है वन वन ऑन टू। देखो, अगर आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर इसको चल पढ़ते हैं, इसमें बोला वन वन ऑन टू, व्हाट इट मीन? वन वन ऑन टू का मतलब यार वन वन के हिसाब से मेरे सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज होने चाहिए। ओके, ऑन टू के द सेम टाइम ऑन टू सेज कि ऑन टू के हिसाब से कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसका कहने का मतलब ये है, आप अगर ये कहना चाहें कि 4 एलिमेंट उधर ले रहा हूं तो 4 मुझे उधर ही लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वन वन के हिसाब से चारों की डिफरेंट इमेज है। ओके, ऑन टू के हिसाब से मेरे पास अगर 4 है तो चारों के प्री इमेज भी यहाँ पर है। वन वन कंडीशन की फॉलो होनी चाहिए, याद रखना। तो वन वन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चारों की चारों डिफरेंट इमेज हो गई, और ऑन टू के हिसाब से क्या हुआ, चारों की चारों डिफरेंट एलिमेंट्स की प्री इमेज भी हो गई। डिसाइड हो गया। तो ये बात तो साफ है वन वन ऑन टू के लिए कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? सो इसके आधार पर अब मैं आपको इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन बताने जा रहा हूँ, यानी कि एरो डायग्राम तो आप समझ जाओगे क्या। ये लो भाई, सीधा सा पॉइंट देता हूँ, ए बी सी डी 1 2 3 4, व्हाट इट सेज, ए बी सी डी। ऐसा नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ यार, मैं तो हमेशा स्ट्रेट ले रहा हूँ। आप बी को 1 भी दिखा दो, ए को 2 दिखा दो, डोंट वरी, सी को 4 दिखा दो, डी को 3 दिखा दो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। So what it says, according to 1 1, 4 element have different image in one codomain, that is A, that is B, और B के सभी एलिमेंट के प्री इमेज भी है, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो ये तो डिसाइड हो गया ना कि सेम एलिमेंट्स होंगे, पता चल गया ना सभी को। दैट्स इट, दैट्स गुड पॉइंट। उसके बाद वन वन ऑन टू फंक्शन के अकॉर्डिंग जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन, वन वन फंक्शन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसके लिए हम 2 एलिमेंट मानेंगे कोई भी, से x और y, ये x1 x2, x1 और x2, ठीक है, x और y भी ले सकते हैं। इसमें डोमेन के अंदर, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक कौन है, डोमेन है। चलो लिख देता हूँ यार, परेशान मत हो यार, कोई बात नहीं,
लिख देता हूँ, मुझे क्या पसंद है, एक डोमेन है। ओके, आपने दो एलिमेंट लिए डोमेन के अंदर और उन दोनों एलिमेंट्स की इमेज को इक्वल रखा, मान लिया इक्वल। और अगर उन दोनों को इक्वल मान रहे हो, अगर आप ये दिखा दो कि आपने दोनों एलिमेंट्स की इमेज को इक्वल लिया, इसका मतलब अगर आपने उन दोनों की इमेज को इक्वल लिया और उन दोनों को इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब f क्या है, 1 1 फंक्शन है। ये पॉइंट ध्यान रखना, 1 1 के लिए। नहीं समझे होंगे, चलो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ध्यान से देखो। यह डोमेन है, ये मैंने इसमें दो एलिमेंट लिए, दिस इज x1, फर्स्ट फिंगर x1, दिस इज x2। और मैंने क्या किया, इन x1 x2 ये मेरे पास कोडोमेन सेट है, तो मैंने क्या किया, इस कोडोमेन के अंदर इन दोनों एलिमेंट की सेम इमेज रख ली। ओके, यानी कि इसके हिसाब से तो ये मैन्युअल फंक्शन हो गया, बिल्कुल सही है, मैन्युअल हो गया कि दो एलिमेंट की सेम इमेज लेके चल रहा हूँ। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है 1 1 की कंडीशन के लिए सब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। मैंने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट लिए, उन दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज ले लिया, यानी कि मैं इसको मैन्युअल फंक्शन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको मैन्युअल लिया तो इसकी इमेज और इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स वन का मतलब समझ रहे हो ना यार, ये x1 है, ये x2 है। एफ ऑफ x2 कहाँ जाएगा, कोडोमेन में तो जाएगा। एफ एक्स वन इक्वल टू वाई नहीं पढ़ा आपने, एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई किस में होता है, वाई किस में होता है, कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, x1 और x2 दोनों की मैपिंग सेम हो गई। ठीक है, मैं मैपिंग सेम लेके चल रहा हूँ, और जो मैं मैपिंग सेम लेके चल रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को इक्वल दिखा दूं, इक्वल दिखाने का मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये फंक्शन कैसे हो गए, दिख रहा है आपको, 1 1 फंक्शन। मैन्युअल लेके चल रहा था, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज लेकर चल रहा था, उससे मेरे पास क्या आया, दोनों के दोनों सेम एलिमेंट आ गए, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि दोनों जो अलग अलग थे वो अलग अलग नहीं है, वो डिफरेंट नहीं है, दे बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई इट मींस दैट इज 1 1 फंक्शन। इट विल बी हैपन विद एवरी टू एलिमेंट, जो भी आप मानोगे। और यार सीधी सी बात है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर देयर, तो कितने मानोगे, जस्ट यू हैव टू टेक एन एग्जांपल दैट इज x1 and x2 एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स इन द डोमेन। ओके, so I'm just consider here that is x1 and x2 belongs to a, any two elements in domain, so let their image are same, and you know that image will be go in the codomain. It means दोनों की इमेज अगर मैं सेम लेके चल रहा हूँ और ये दिखा दूं, ये शो हो जाए कि x1 और x2 दोनों सेम थे, इट मीन्स वो 1 1 ही तो हो गया। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। हाउ कैन यू प्रूव इट? ओके बेटा, ज्योमेट्रिकली 1 मिनट का काम है, ज्योमेट्रिकली 1 भी मिनट का काम है। ठीक है, 1 मिनट में पता चल जाएगा, आपको फंक्शंस के कर्व का पता चल जाएगा, रियली वो डिस्कस करूंगा मैं आपसे बाद में। ठीक है, 1 सेकंड का काम है, कैसे बता लगाओगे कि वो फंक्शन 1 1 है? चलो बता दूं यार, कोई भी फंक्शन ना, अब यहाँ हालांकि पढ़ोगे, एक शब्द में यूज करने वाला हूँ, एनी फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है यार कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है बीच में, कहीं भी वो ठहराव नहीं है, मीन्स वो कहीं भी रुका नहीं है बीच में, तो वो सीधा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और डिक्रीजिंग वो बिल्कुल जो डिक्रीज होता जा रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें वो हमेशा 1 1 फंक्शन होते हैं। ऐसा कर्व याद दिलाऊं, एक्सपोनेंशियल याद करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो जो कंडीशन पड़ी थी, लॉगरिथमिक याद करो, अरे भैया याद करो, हाँ वो वही तो हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उनमें यही तो खेल था कि वो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। स्ट्रिक्टली देखा आपने, कहीं रुके वो, कहीं बीच में ऐसे फ्लैट कर्व आया नहीं, आया ना, वो सीधा डिक्रीज हो रहे थे या सीधा इंक्रीज हो रहे थे। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ 1 1 फंक्शन, लाइव एग्जांपल देन है, वो जस्ट एक कंपटीशन का हिस्सा है। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकली जो हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है, वो हमें ऐसे प्रूफ करना है कि हमें दो एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज को सेम लेकर चलना है और उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट को इक्वल शो करना है। इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। डन है। अब आता है नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन, जो इसी के लिए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ऑन टू के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसका ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको देखो आप, ऑन टू की सेकेंड कंडीशन के लिए कि एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना,
फिर से बताया तो ये आपको लैंग्वेज जो यूज करनी है, एरो डायग्राम से तो पता चल रहा है, कोई भी पूछ रहा है 1 1 1 2 है, बिल्कुल कहोगे सर हो गया, ये तो हो गया, इजी है। लेकिन लिखना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, वो ऐसे शुरुआत करनी है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यार, अब पता चल जाएगा कैसे लिखना है, बड़ा मजा आएगा सीरियसली, आपके नंबर भी कंफर्म होंगे, आपको पता भी चलेगा, ठीक है। f is onto function, f is onto function, onto function क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली माइंड में यार कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। इसका मतलब जरा सोचिए इसमें क्या कहना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है ऑनटू के लिए, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए मैं कैसे यूज करने वाला हूँ ऑनटू के लिए, मैं कह सकता हूँ कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज वहां पर डिसाइडेड है, भाई तू रह, तेरे लिए मैं वहां पर हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कोड डोमेन का मैं कोई भी एक एलिमेंट लूंगा तो उसकी प्री इमेज ऑलरेडी डिसाइडेड है, वहां पर रखी हुई है, ये नहीं पता कौन सी है। जब आपको डोमेन में नहीं पता कि इसकी कौन सी प्री इमेज है, तो आपको कोड में भी नहीं पता कि आपने कौन सा एलिमेंट लिया है जिसकी प्री इमेज वहां पर है, तो दोनों अननोन हुए ना। बट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना कि दो कोड डोमेन के कोई ना कोई एलिमेंट की प्री इमेज तो एसोसिएट है, वहां पर रखी हुई है, ऑन टू होने के लिए होना पड़ेगा, है ना। ये तो डिसाइडेड है कि कोई भी खाली नहीं रहने वाला है इस केस में। इसका मतलब अब इसको लिखना कैसे, ध्यान से सुनिए बच्चों, कैसे लिखना है, लेट y बिलोंग्स टू b, दैट इज b सेट कोडोमेन, ठीक है। ऑन टू की फंक्शन ये जो कहता है, ठीक है, हैज इट्स प्री इमेज एट लीस्ट वन प्री इमेज, एट लीस्ट लिख दो, एट लीस्ट वन प्री इमेज x, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। अब आप बताओ प्री इमेज और इमेज को कैसे आप रिलेट करते हो, सीधा से तो करते हो यार, प्री इमेज प्री इमेज है, प्री इमेज बी से ए गई, ए से तो वो उसकी इमेज कहलाएगी ना, और ए से यानी कि प्री इमेज वाई है, कोडोमेन में वाई है, वाई की प्री इमेज एक्स है, तो वहां से एक्स की इमेज वाई है, तो कैसे डिसाइड होगी, ऐसे तो डिसाइड होगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही तो होगी, है ना। यानी कि आप क्या लेकर चलोगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर चलोगे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर आप चलोगे और आप यहां से एक्स निकालोगे। माना किसको था आपने शुरू में, वाई को माना था, वाई को माना था कि वाई के लिए प्री इमेज वहां पर डिसाइडेड है एक्स, आपको ना ये कंफर्म करना है, वाई लेकर चले, वाई इक्वल टू एफ एक्स लेकर चले, वाई कोडोमेन में लेकर चले, एक्स आपने माना, एक्स की इमेज वाई हो गई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसको इतना नहीं रहने देना, इस बात का मतलब समझिए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई तो आप शुरू में लेके चलो सर, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन ऑन टू में इसका मीनिंग बदल जाता है, क्लियर है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स जो आपने x माना है क्या वो वाकई में उस डोमेन में लाई करता है कि नहीं करता है, ये कंफर्म करना है। कैसे आएगा, जो आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया वहां से आप x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। अगर वो x उस डोमेन के लिए एग्री हो गया, उसको सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब हमने जिसे y को माना था कोडोमेन के अंदर वो गलत नहीं था, वो अपनी जगह सही था। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि दिया गया फंक्शन ऑनटू है। तो ये कोडोमेन के हर उस y के लिए सही साबित होगा जिसने x को डोमेन में सेटिस्फाई करवाया। तो ये छोटी सी बात को मैंने बहुत लंबा इसलिए खींचा आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि y के लिए x हमने मान तो लिया, बट उस x को पहले निकालना भी है इन टर्म्स ऑफ y, क्या वो x उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर गया ना तो डेफिनेटली वो फंक्शन ऑन टू है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन कि y के लिए x जो आपने माना है क्या वो x उस डोमेन में है, इसको निकालने के लिए आप x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करोगे, तब वो डिसाइड हो जाएगा कि यस इट्स ऑन टू फंक्शन। और जब वो ऑन टू हो गया तो भैया 1 1 और ऑन टू मिलकर दोनों क्या हो गए, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए। क्या हो गए, बाइजेक्टिव फंक्शन। डन है। So this is about the language of the 1 1 on 2 function.
एंड दिस इज कॉल्ड देयरफॉर दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिया, इट इम्प्लाइज कि ये प्रूफ करेगा, इट इम्प्लाइज इफ x बिलोंग्स टू a प्रूफ, ठीक है, देन f इज ऑन टू फंक्शन, x इज ऑन टू फंक्शन। ये जो मैंने बात अपनी तरफ से लिखी है, इफ x बिलोंग्स टू a प्रूफ, अगर x बिलोंग्स टू a प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तब f कैसा फंक्शन होगा, पहले तो माना है, लेकिन वो प्रूफ हो गया कि x वाकई में a से बिलोंग करता है, डोमेन से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब f कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन, थोड़ा सा रफ लिखा है, ध्यान से देखना, ऑन टू, ठीक है। और देयरफॉर कंबाइंडली f इज कॉल्ड, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। Okay, this is about the sixth point. That is the sixth point is your 1 on 2 function. सेवन्थ और एट्थ बहुत आसान है, नाम से ही है, मैनी वन इंटू, और नेक्स्ट वाला क्या है, ऑन टू फंक्शन। ये दोनों टाइप है, मैनी वन, ऑन टू और इंटू, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो यार। मैनी वन, अच्छा जी, मैनी वन ने क्या कहा, ये भी देख लो, मैनी वन क्या कहेगा बताना एक बार, सिंपल सा पॉइंट है, मैनी वन, ठीक है, एरोडायनामिक्स से समझ लो इस बात को। ये देखो यहाँ पर आप, ये देखो ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी। पहले तो मैनी वन देखो, मैनी वन है कि नहीं है, बिल्कुल है जी, ए और बी की सेम इमेज वन है, मैनी वन होगा, कम से कम दो बना, तीन भी हो सकते हैं। इनटू है जी, बिल्कुल है, इनटू के लिए देखो कोडोमेन को 4, जिसकी कोई फ्री इमेज नहीं है, तो हो गया ना मैनी वन इनटू। और अगर मैं इस 4 को हटा दूं, रफ कर दूं यहाँ से, सो व्हाट वी हैव, लुक एट दिस, अकॉर्डिंग टू दिस वन इज मैनी वन, ओके, बट नाउ इट इज ऑन टू और नॉट, यस इट इज ऑन टू, लुक एट दिस, ए बी सी 1 2 3 हैव ऑल द प्री इमेज, क्योंकि अब तो सभी यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए ना, सबको बिजी कर दिया। छोटी सी बात बोल लूँ, ऑन टू कहता है मेरे को कोडोमेन के सारे एलिमेंट बिजी चाहिए, कोई खाली ना रहे, और इनटू कहता है एक भी बिजी छोड़ दिया ना, फ्री कर दिया ना, तो मैं इनटू बन जाऊंगा। कोडोमेन में मेरे एक भी एलिमेंट, कम से कम एलिमेंट को फ्री कर दिया ना, फ्री समझ रहे हो ना, उसको किसी भी इनटू मतलब डोमेन से रिलेट नहीं किया, उसकी कोई फ्री इमेज डोमेन में नहीं मिली, तो वो फ्री हो गया भैया, वो इनटू है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मैपिंग ऑफ द फंक्शंस। अब मैं कुछ छोटी छोटी बात बताने वाला हूँ कि फंक्शंस के अंदर हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी, ठीक है, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, और हाउ मेनी 1 1 ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल। ऐसे तो बहुत सारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत चले जाइए, मैनी वन कितने बनेंगे, इनटू कितने बनेंगे, इतना डीपली नहीं जाना है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, एक आधा एक्स्ट्रा हो सकता है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, कितने होंगे, और नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। और हाँ, याद आया एक और, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद है, वो सिंपल सा था इसलिए याद आ गया मेरे को, बता, देखो देखो भाई, हाँ जी, देखिए इधर मैंने लिखा मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स माने सेट ए के अंदर m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज n। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन सेज व्हाट इट सेज, इफ m इज लेस देन इक्वल टू n, सो वी हैव द npm, यानी परमुटेशन लग रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। और अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे, 0। अब इसको समझाया कैसे जाए, ध्यान से देखो, उसने कंडीशन क्या लिखा, अगर m n के इक्वल या उससे लेस है, यानी कि m यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ कंडीशन है ही 1 1 फंक्शन होने के लिए, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिए, सोचिएगा समझिएगा, तो मुझे पता है 1 1 के लिए चारों एलिमेंट को कम से कम 4 तो चाहिए, कम से कम 4 तो चाहिए ना, 5 भी हो सकते हैं। अगर 3 हुए, सोचो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हुए, तो 1 1 कहाँ बनेंगे, वो तो मैनी वन बन जाएंगे, क्योंकि चारों को डिफरेंट इमेज थोड़ी मिलेगी, चारों को डिफरेंट इमेज मिलने के लिए कम से कम 4 तो होने चाहिए ना यहाँ पे,
5 भी हो सकते हैं, 6 भी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कम से कम 4 क्यों, क्योंकि वो 4 जब यहाँ पर 4 से ज्यादा होंगे कोई भी चारों इमेज अपनी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आपको पता है ए इन 6 में से कोई भी एक इमेज ऑक्यूपाई कर सकता है, 1 1 के लिए बता रहा हूँ। ऐसे बी, ऐसे ही सी। बताना ए के पास कितने ऑप्शन बनेंगे, ए के पास ऑप्शन होंगे 6, ठीक है जी। बी के पास ऑप्शन कितने होंगे, 1 1 की बता रहा हूँ। तो जो ए ने ऑक्यूपाई कर ली ना एक इमेज, बी नहीं कर पाएगा। बी के पास 5 ऑप्शन बचेंगे 5, सी के पास कितने ऑप्शन है 4, और डी के पास कितने ऑप्शन है 3। तो ये क्या बन गया, ये 6 पी 4 तो बन गया। देखो तो सही, 6 पी 4 तो बन गए। यहाँ पर देखो 6 एलिमेंट है, यहाँ 4 है, दिख रहा है। परमुटेशन लग तो गया इधर कि 6 में से कोई भी 4 ऑक्यूपाई हो जाएंगे। क्लियर है। हाँ, और अगर ये इक्वल हो गए तो सोने पे सुहागा है, चारों ये 4 पी 4, चारों में से कोई भी इमेज ऑक्यूपाई करे। लेकिन जैसे ही अगर इसके अंदर एलिमेंट, डोमेन वाले एलिमेंट इससे ज्यादा हो गए, मान लीजिए 3 ही हो गए, ए बी सी डी और 1 2 3, तो आपको पता है 1 1 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि चारों के लिए चारों इमेज चाहिए, उससे 4 एलिमेंट चाहिए, तभी तो यहाँ 0 आया। अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। क्लियर हुआ बच्चों। तो दिस इज अबाउट द 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो चलो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, चलो ऑन टू फंक्शन के लिए बताओ, ऑन टू फंक्शंस में क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की कंडीशंस क्या है। सीधी सी बात, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। ऑन टू कंडीशन के लिए, ऑन टू के लिए कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट है, सोच लीजिए ऑन टू के लिए कि क्या होना चाहिए, ऑन टू को क्या चाहिए कि मेरे सभी एलिमेंट की प्री इमेज हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, 5 होगी। अगर 6 हो गए तो ऑन टू तो हो ही नहीं सकता ना वो, क्यों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर यहाँ पर 6 एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, तो अब सोचो ऑन टू के हिसाब से यहाँ पर हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज हो, एक। अगर मैं एक एक प्री इमेज के हिसाब से भी चलूँ ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 ही तो ऑक्यूपाई होंगी, एक तो फिर भी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन ऑन टू की है ही नहीं। चलो अब थोड़ा और रफ कर लेते हैं, देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर 1 2 3 4 लेता हूँ, तो अब ये तो कंफर्म है कि यार चारों की प्री इमेज तो है यहाँ पे। चलो अब मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, 4 से कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या ये ऑन टू रहेगा, अभी भी रहेगा भाई। कैसे, देखो 1 2 3 4, फंक्शन बनाने के लिए हर एक की यूनिक इमेज ली, ए की यूनिक इमेज 1 है, बी की भी यूनिक इमेज अपने हिसाब से 1 है, सी की इमेज 2 है, डी की इमेज 4 है। ऑन टू के हिसाब से देखो 1 की प्री इमेज ए है ना, बेशक एक से ज्यादा मिल रही है उसको, उसने ये तो कहा था ना एटलीस्ट 1 प्री इमेज, तो यहाँ पर ये ऑन टू है तो सही। तो ऑन टू क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आई बात। ऑन टू ये कहना चाह रहा है डोमेन में जितने एलिमेंट है ना उतने हो तो अच्छा, उससे कम हो तो भी अच्छा, उससे कम हो तो भी अच्छा। ऐसे मत कहना है कुछ ना हो तो भी अच्छा, कम से कम एक तो होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑन टू कंडीशन के लिए, फंक्शंस के लिए क्या कंडीशन है कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर और इक्वल और m के लेसर और इक्वल टू रहेगी। इसके हिसाब से आपका यहाँ पर ये कंडीशन है, तब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होने वाले हैं। मैं सीधा उसकी वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला कहाँ से लिखा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा पाऊंगा, सीधा मैं समझा पाऊंगा इन से समझाऊंगा नहीं, लेंथी चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको, इसमें एक्चुअली बायनोमियल यूज हुआ है, बायनोमियल की कोएफिशिएंट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप सीधा आइए, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सा पॉइंट याद कीजिए, क्या सिग्मा आर की वैल्यू 1 to n NCR -1 की पावर n - r
और आर की पावर एन। इतना बड़ा फॉर्मूला कुछ भी तो नहीं है यार, आसानी से याद हो जाएगा। फॉर्मूला तो आर के वैल्यू 1 to n। यार आपके दो वैल्यू तो हैं, कौन, n और m। m डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और r वो तो चेंज होता जाएगा हर बार। सिग्मा क्यों लगा है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, एक बार n तक जाओगे। ठीक है, एग्जांपल ले लें, क्या दिक्कत है। देखो मान लो अगर a हैज m एलिमेंट्स 4, a के पास 4 है और b के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा देखना। यानी कि 4 क्या होगा, m की वैल्यू, और 3 क्या होगा, n की वैल्यू। तो सिग्मा कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 3 तक जाएगा। यहाँ क्या होगा 3cr, ठीक है, और उसके बाद n की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद -1 3 माइनस r, और r की वैल्यू क्या है 4, n माइनस r, ठीक है ना। r की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे पता चल गया आपको, r की वैल्यू 4 है। अब करना क्या है, r की वैल्यू 1 रखो, पहले 1 रखोगे तो क्या बनेगा बताओ। सबसे पहले सिग्मा मतलब प्लस होता जाएगा, तो r की वैल्यू कहाँ तक रखी जाएगी, पहले 1 रखी जाएगी, फिर 2 और फिर 3, यानी कि हमें 3 वैल्यूज पुट करनी है, 1 2 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ 1, दैट इज 3c1 minus 1 raised to the power 2 1 raised to the power 4 plus 3c2 minus 1 raised to the power 1 2 raised to the power 4 plus 3c3 minus 1 raised to the power 0 of course and 3 raised to the power 4. Just solve it and add them. You will get the number of onto functions. Is it clear? अरे आया क्या, नहीं आया तो बताओ बेटा। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की कार्डिनलिटी थी, वो कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा और आखिरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्या है, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। यस, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन। बड़ा रफ लिखते हो सर आप, कैसे लिखते हो, थोड़ा और अच्छा, इतना अच्छा लिखते सर आपने, क्या कर दिया, राइटिंग है इसलिए, प्लीज माइंड इट, डोंट माइंड इट। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर 1 1 ऑन टू फंक्शन कैसे है, ध्यान से देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया था ना पहले कि 1 1 ऑन टू में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, बड़ा लॉजिकल आंसर है इसका और बहुत आसान है। लिख दूं, सीधा आंसर लिख दूं, सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ये लिख लो। एन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये कंडीशन है। ये तो पता ही है, डोमेन और कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि 1 1 ऑन टू की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था शुरू में, कि आपने वहाँ खुद भी देख लिया था कि 1 1 होने के लिए और ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है। डन, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन कितना होगा, सीधा अगर मैं आंसर लिखूँ तो मेरे पास आंसर है कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन इज n फैक्टोरियल। ये मेरा आंसर है। सर आया कैसे, वो तो बता दो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एग्जांपल को इसी को बता दो, इसी को बता दो। ध्यान से देखो सभी, करें। इसमें n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, a1 a2 अप टू an, a1 a2 अप टू a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, सेम तो थोड़ी, b1 b2 अप टू bn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट सेम ले लेते सेट इक्वल हो जाएंगे वो तो। सो 1 1 के हिसाब से क्या कंडीशन है और ऑन टू के हिसाब से क्या कंडीशन है, तो सेम ही है, एलिमेंट सेम है। तो अब मैं इसमें बार बार डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, जल्दी से आते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, इन सभी में से कोई भी अपनी इमेज एसोसिएट कर सकता है, ले सकता है, चॉइस है इसके पास, बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब परमुटेशन क्या लगा, n नंबर ऑफ वेज फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ठीक है, ओके। बेटा मैं जो 1 1 के लिए कर रहा हूँ ना, वही ऑन टू वहां से करेगा, मतलब a टू भी अगर मैं कंडीशन 1 1 के लिए कर रहा हूँ, b टू भी वही राउंड फॉलो होने वाला है, इसलिए परेशान मत होना कि सर आप 1 1 को क्यों पकड़ के बैठे हो, ऑन टू को पकड़ोगे तब भी वही कंडीशन आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फायदा किस चीज का है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए फायदा है यहाँ पर, ठीक है।
A1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अपने कोई भी इमेज ले सकता है, n बेस हो गए, उसके पास n ऑप्शन हो गए। दूसरा, जैसे ही A2 की बारी आएगी तो A2 क्या कहेगा, वो कहेगा यार आपने 1 1 है ना, 1 1 है, तो इसका मतलब जो A1 ने अपनी इमेज ले ली A2 वो नहीं ले सकता। तो यानी कि टोटल n में से कितने रह गए, अब n-1 रह गए, किसके लिए, A2 के लिए। तो इसके नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, n-1। ठीक है, फिर ऐसे ही A3 के लिए ऑप्शन कितने रह जाएंगे, दोनों ने दोनों इमेज यूज कर लिए, n-3। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में एक एलिमेंट an, उसके लिए एक ही तो बचेगी यार। तो n-1 n-2 अप टू 1 सबका प्रोडक्ट क्या बना, n फैक्टोरियल तो आया यार, वो तो क्या ऑन टू। चलो ऑन टू को पढ़ना है, ऑन टू से मैं बस कैसे बता देता हूँ। ऑन टू ये कहेगा कि मेरे एक एलिमेंट की यहाँ पर कोई भी इमेज प्री इमेज एसोसिएट हो सकती है, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन, ये रे। इसके सेकेंड एलिमेंट के पास क्या ऑप्शन होगा, जो उसने यूज कर ली, तो वो इसलिए यूज नहीं करेगा क्योंकि सीधी बात है 1 1 कंडीशन है ना, तो पहले 1 1 हुआ था, तो इसका मतलब उसके पास भी ऑप्शन कितने बचे, जो B1 ने अपनी प्री इमेज यूज की है, इसका मतलब B2 उनको छोड़कर उसके बाकी जो एलिमेंट बचे उनमें से प्री इमेज लेगा, तो उसके पास ऑप्शन कितने बचे, n-1। ऐसे ही B3 के पास क्या ऑप्शन बचेगा कि इन B1 B2 ने जो प्री इमेज ले ली उनको छोड़ा तो n-2 इमेज बची उसके पास प्री इमेज, तो उसके पास n-2 रहेगा। ऐसे लास्ट में अप टू 1 जाना है, तो इसका मतलब क्या आ गया, टोटल n to n-1 n-2 up to 1, that is n factorial. So this is all about the number of 1 1 function only, number of onto function and number of 1 1 onto function. ठीक, ओके, that's जाते जाते एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो भी मैं बोल रहा था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बीच में आ गया, तो इसको कहाँ से बीच में ले, इसको वहीं बता देते, वहाँ याद नहीं आया, याद आ गया, बता दिया। देखो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए कोई सेट है और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन और 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये याद रखना है, 2 raised to the power n square minus n number of reflexive relation on A as an element। तो आपको पता है ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब, रिलेशन क्या करता है, रिलेशन में तो एक सेट के साथ ही तो रिलेशन डिफाइन होता है, सेट A इसका मतलब R will be the subset of A रो से रिकॉल करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आप सबको, ठीक है। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज यू नो द रिलेटेड टू फंक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग हमारी एक्सरसाइज से होगी, ठीक है, ऑफ फंक्शंस, और साथ ही साथ मैं वहाँ पर आपके साथ फंक्शंस के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, इन एनसीईआरटी एंड अदर देन एनसीईआरटी, बड़ा मजा आएगा। सो प्लीज स्टे विद अस, इस लेक्चर को ध्यान से अच्छे से करना है, तब जाकर हम अपने एक्सरसाइज में अच्छे से एंट्री कर पाएंगे। जो मैंने आपको लैंग्वेज ऑफ फंक्शंस बताया है उसे आपको फॉलो करना है, क्लियर है बच्चों। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग विद एक्सरसाइज ऑफ फंक्शंस and some extra questions of functions, and the next 2 topic we have, that is inverse of the function and the composition of the function. Okay, stay with us, thank you very much.